हेलो एवरीवन, हाय, आशुतोष दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स की, आका मैकडोवेल्स की, आका डाइजो इंडिया की। आप बोल रहे होंगे कि तीन शेयर्स की बात करेंगे, मतलब नहीं नहीं, हम एक ही शेयर्स की बात करेंगे। उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब इसका स्टॉक मार्केट में नाम मैकडोवेल्स के नाम से लिस्टेड है और राइट नाउ इसे डाइजो इंडिया बोला जाता है। तो डाइजो इंडिया क्यों? क्योंकि जब 2013 में आपके विजू भाई माल्या ने जब इनकी बुक्स थोड़ी गंदी कर दी थी, तो उसके बाद इसे डाइजो ने खरीदा था। अब आप पूछोगे डाइजो कौन है यार? तो डाइजो लेबल्स बनाता है। कौन से लेबल? डाइजो बनाता है आपकी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, जैसे रेड लेबल, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, गोल्ड लेबल, ग्रीन लेबल, जेन वॉकर, ये सारी विस्कीज। तो ये डाइजो के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब डाइजो ने जब यूनाइटेड स्पिरिट में 52% का स्टेक खरीद लिया, तो अब यूनाइटेड स्पिरिट का कोई वजूद नहीं बचा। तो अब ये कंपनी का नाम है डाइजो इंडिया। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है मैकडोवेल के नाम से, लेकिन जानी जाती है डाइजो इंडिया के नाम से। वैसे भी नाम में क्या रखा है। तो अब जब से इसे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज ने खरीदा है, तो अब वो इसे मैनेज कर रही है। तो डाइजो इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। अब उन्होंने उनकी बुक्स क्लीन करी है। इतना सारा जो विजय माल्या ने बखेड़ा खड़ा था, रायता फैलाया था, वो सारा साफ किया है, डेट कम किया है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनाया है। सेमी प्रीमियम और प्रीमियम विस्कीज़ में इसके आगे ले जा रहे हैं। अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूं, मतलब डाइजो इंडिया की, मतलब मैकडोवेल्स की बात करूं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लीकर कंपनी है। ये भारत की सबसे पहली लीकर कंपनी है। ये इनका इंडिया में 40% शेयर है स्ट्रॉन्ग लीकर में। अगर बियर को साइड में रख ले तो ये 40% इनके पास से ही बिकता है। तो इतनी बड़ी ये कंपनी है। इसका पी है 58 के पी पे ट्रेड हो रही है। स्लाइटली महंगी है, अभी 700 750 के रेंज में आपको मिलेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, विच इज़ वेरी गुड। लीकर स्टॉक्स ने हमेशा से पैसे कमा के दिए हैं लोगों को। तो दिस इज़ वन थिंग विच यू कैन हैव इन विच यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो। तो डाइजो इंडिया, मैकडोवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो ये बनाती है इंडिया की सबसे ज़्यादा नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की, विच इज़ मैकडोवेल नंबर 1 विस्की। इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली रम, विच इज़ मैकडोवेल नंबर 1 रम। देन कैप्टन मॉर्गन रम भी ये बनाती है, मतलब डाइजो बनाती है, जो लंदन की कंपनी है, लेकिन इंडिया में यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचती है। देन कैप्टन मॉर्गन। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला वोडका, विच इज़ स्मिर्नोफ। देन उसके बाद ये बनाती है आपके सारे लेबल्स जो मैंने बताया था। इसके बाद इनका एक प्रोडक्ट है रॉयल चैलेंज। ये इनका टीम में स्टेक है रॉयल चैलेंज बेंगलोर में, इनकी विस्की है रॉयल चैलेंज। इसके बाद ये बनाती है वैट 69। इसके बाद ये बनाती है ब्लैक डॉग विस्की। इसके बाद ये बनाती है ब्लैक एंड वाइट विस्की। इसके बाद ये बनाती है आपकी ग्रीन बॉटल, विच इज़ अ सिग्नेचर विस्की। इसके बाद ये आपकी बनाती है ब्लू बॉटल, विच इज़ एंटीक्विटी विस्की। इसके बाद ये बनाती है वोडका, जो मैंने पहले आपको बताया था, स्मिर्नोफ। उसके बाद सीरॉक। और उसके बाद ये 3-4 प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जिसका प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आपकी स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो इतना सारा ये बनाती है। तो आप सोच सकते हो कि इट्स लाइक कि हर दूसरी बॉटल इनकी बिकती होगी, बिकॉज दे हैव सच अ वाइड पोर्टफोलियो। डेट ऑलमोस्ट कम होते आ गया है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि डेट ज़ीरो हो जाएगा। इन्होंने अपने बहुत सारा पोर्टफोलियो लोगों को बेच दिया है, मतलब जो बिकता नहीं था वो बेच दिया है, उससे कैश अपने पास ले ली है और उससे वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो जब से ये डाइजो के पास आया, क्योंकि डाइजो के पास इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस है अच्छी बड़ी कंपनी चलाने का, तो वो इस एक्सपर्टीज़ को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में हमें एक बहुत ही अच्छी एक व्हाट वी कैन से एक लीगेसी देखने मिलेगी यूनाइटेड स्पिरिट की। जो स्पिरिट इन्होंने खो दिया था, विजय माल्या जी ने खो दिया था, वो मुझे लगता है कि अब एक वापस आएगा। तो दिस इज़ फंटास्टिक कंपनी यार। मतलब पोर्टफोलियो वाइज इनका जो लिकर पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में ये लीडर है। और अभी भी आप देखो ना, इतना फॉल हो रहा है, लेकिन ये कंपनीज कुछ ज़्यादा गिर नहीं रही है। तो आई थिंक ये भी आपको एक सोचने का मौका देगा कि वाई लिकर स्टॉक्स। एंड इतना प्रॉपर पोर्टफोलियो है ऊपर से नीचे तक कि रईस, गरीब, भिखमंगा सब कोई खरीदेगा तो यही से खरीदेगा। तो मतलब इनका जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत अच्छा है। इंडिया में तो राइट नाउ 67% लोग ऐसे जो लीगल एज ऑफ ड्रिंकिंग में है, तो इनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है।
स्लोली स्टेडीली कैप्चर कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट यूनाइटेड स्पिरिट इज़, विच इज़ मैकडोवेल, विच इज़ डाइजो इंडिया इज़। तो अगली बार कंफ्यूज मत होना। तो यही सब था जो बताना था। बाय करना, इट्स अप टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। साइनिंग ऑफ आशुतोष।